हाय दोस्तों, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड की बात यूसुफ अजमेरी के साथ। तो इस एपिसोड में आपके सामने लाया हूँ बहुत सारी अच्छी लेटेस्ट खबरें जो आपको सुनकर मज़ा आएगा और बॉलीवुड के हालचाल से आप वाकिफ़ होंगे कि क्या चल रहा है अभी। तो दोस्तों, अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अक्षय कुमार लास्ट 5 ईयर से एकदम फ्लॉप ही चल रहे हैं। देखा जाए तो उनकी हर फिल्म फ्लॉप हो रही है, एक आध अगर छोड़ दी जाए तो। हर फिल्म में उनको वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिला करता था, या पहले वो एक हिट कुमार के नाम से चल रहे थे या खिलाड़ी कुमार नंबर 1 चल रहे थे, मगर फ़िलहाल नहीं है। और उनकी हर फिल्म लॉकडाउन से लेकर अभी तक करीब 12-15 फिल्में आई हैं जो सबके सब फ्लॉप या डिसास्टर ही साबित हुई हैं। लेकिन आने वाली उनकी फिल्में हैं, अब वो उसके ऊपर उनका ध्यान पूरा है। जैसे जॉली एलएलबी नेक्स्ट मंथ आने वाली है, 19 तारीख को शायद रिलीज़ हो जाएगी, सितंबर की 19 को। लेकिन उसको लेके एक प्रॉब्लम ये भी खड़ी हुई है कि कोर्ट में उसका एक केस चल रहा है, पुणे कोर्ट में उसके लिए एक याचिका दायर हुई है कि जज साहब को उसमें मामू कहा गया है। तो उस वर्ड को लेकर आपत्ति जताई है किसी ने वहाँ पे, और वो केस चल रहा है। उसकी सुनवाई भी 1-2 दिन में होने वाली है अभी, और उसकी सुनवाई में देखते हैं क्या आता है। जबकि रिलीज़ डेट इसकी फ़िक्स हो चुकी है, आगे कोई दिक्कत ना आए। हम तो यही चाहेंगे कि दर्शकों को एक अच्छी कॉमेडी फिल्म मिले, चाहे अक्षय कुमार हो या उसमें कोई और आर्टिस्ट हो। इंटरटेनमेंट होना चाहिए दोस्तों। और अक्षय कुमार की एक फ़िल्म का और शूट स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम मैं लास्ट अपने एक एपिसोड में बता भी चुका हूँ कि हैवान करके फ़िल्म है, जिसमें वो बहुत वक्त बाद 17-18 साल बाद सैफ अली खान के साथ आ रहे हैं। और इस फिल्म में सैफ अली खान पॉजिटिव रोल में है और अक्षय कुमार नेगेटिव रोल में। ये उसका एक स्पेशल अपडेट है। इससे पहले प्रियदर्शन के साथ वो काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, अक्षय कुमार के फेवरेट डायरेक्टरों में से एक रहे हैं अगर काम चले तो। जैसे आप धर्मेश दर्शन की दास्तान जानते ही होंगे, धर्मेश दर्शन के साथ भी उनका अच्छा टाइप था, अच्छी फिल्में कर रहे थे उनके साथ, और धर्मेश दर्शन ने काफ़ी उनको अच्छी हिट फिल्में दी। मगर लास्ट एक फिल्म थी अंदाज़, जिसको लेकर आपस में मनमुटाव हुआ था, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके जो अफेयर की खबरें बहुत उछाल मार रही थी, जिसको लेकर ट्विंकल खन्ना ने कह दिया था कि आप प्रियंका के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। उसका एक गाना और एक शेड्यूल भी शूट हो चुका था अक्षय कुमार के साथ, मगर उसके बाद जो है वो फिल्म उन्होंने छोड़ दी। ऐसा मीडिया में भी ये सब बातें हैं, और धर्मेश दर्शन ने खुद ने भी ये बात कही है। तो दोस्तों, उनके साथ अच्छा था, मगर अभी मणिरत्नम के साथ मणिरत्नम नहीं, प्रियदर्शन के साथ मिस्टेक हो गई। प्रियदर्शन के साथ ये फिल्म कर रहे हैं, और उनकी एक फिल्म और है प्रियदर्शन के साथ, हेरा फेरी। प्रियदर्शन बहुत पुराने मंझे हुए डायरेक्टर माने जाते हैं, मगर मंझे हुए डायरेक्टर हमेशा कमबैक अच्छा नहीं कर पाते हैं, ऐसा देखा गया है। जैसे अभी राजीव राय आए थे, धर्मेश दर्शन आए थे, इसके पहले राजकुमार संतोषी आए थे, मिथुन के बेटे को लॉन्च किया था उन्होंने, और वो तीनों अपनी जस्ट लाइक कमबैक फिल्मों में फ्लॉप हुए थे और फिल्में नहीं चली थी। सन 82 से हैं प्रियदर्शन फिल्म इंडस्ट्री में। पहले साउथ में अपने काम बताए उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए, और फिर बॉलीवुड में भी आए वो, और उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में दी। जैसे मुस्कुराहट उनकी पहली फिल्म थी शायद 92 में, और उसके बाद तो उन्होंने लाइन लगा दी थी अच्छी हिट फिल्मों की। गर्दिश थी, विरासत थी, कभी ना कभी थी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, पूजा भट्ट थी उसमें, और हेरा फेरी से आप वाकिफ़ ही हैं, ब्लॉकबस्टर डे, काला पानी थी एक फ़िल्म, और हलचल थी, हंगामा थी। ऐसी बहुत सी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। और जैसे ही वो मतलब वो क्या बोलते हैं, सीक्वल के पक्षधर नहीं थे, मगर जैसे उन्होंने सीक्वल बनाई हंगामा 2, तो वो फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों, यही हेरा फेरी 2 बना रहे हैं। अब देखें, हेरा फेरी 2 नहीं, उसको 3 कहा जाएगा शायद। तो वो हेरा फेरी लेकर आ रहे हैं। हेरा फेरी 1 और 2 तो बहुत अच्छी थी। फर्स्ट तो वोहरा जी की फिल्म थी, वोहरा उनका नाम था, नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। स्क्रिप्ट भी उन्हीं की थी और डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया था फर्स्ट का। तो दोस्तों, ये अपकमिंग उनकी 2 फिल्में जो लाइमलाइट में हैं, और एक जो है रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा भी कुछ फिल्में हैं। अक्षय कुमार 2 साल में 4-5 फिल्में कर ही लेते हैं। 3 फिल्में उनकी इस साल भी रिलीज़ हो चुकी हैं, और जो कि तीनों ही फ्लॉप गई। और अब जो है ये जॉली एलएलबी आ रही है, चौथी फिल्म। हो सकता है इसके बाद 1-2 और रिलीज़ हो जाए। तो दोस्तों, उसके बाद एक बात और आ रही है आलिया भट्ट को लेकर। आलिया भट्ट ने एक कैंपेन के दौरान कहा, वही जो से नो टू ड्रग करके स्लोगन जो चलता है, और उन्होंने उसको प्रमोट किया है।
कि ड्रग नहीं लेना चाहिए। एक ऐसी हीरोइन के साथ उन्होंने ये कैंपेन चलवाया है, जिसने भी चलवाया एक नेता थे उनके वहाँ प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने कही थी ये बात उनके कैंपेन में। उसको लेके वो बहुत ट्रोल हो रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था करण जौहर की पार्टी का, जिसमें वो कहा जाता है कि वो ड्रग लेते हुए पाए गए थे। उसमें वरुण धवन भी थे और भी कुछ आर्टिस्ट थे, विक्की कौशिक भी शायद थे या पता नहीं कौन कौन, मगर काफ़ी आर्टिस्ट थे उसमें, जो कि वो वीडियो बाद में डिलीट भी कर दिया गया था। करण जौहर द्वारा ही शायद लाइमलाइट में आया था वो वीडियो। और ऐसी अगर आर्टिस्ट जो कहेगी कि भाई से नो टू ड्रग, तो काफ़ी अटपटा लगता है, दर्शकों का उसको ट्रोल करना बनता है। आलिया भट्ट को खैर अच्छा है अगर कर रही हैं, अभी अगर उन्होंने छोड़ दिया तो वेल, मगर कोई भी कैंपेन चलाने के लिए उसके आर्टिस्ट या उसके प्रमोटर को ये सोचना चाहिए कि हम किसको लेके उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों आगे है राबड़ी राठौड़ के मामले में। राबड़ी राठौड़ 2 बनाई जा रही थी मगर बन नहीं पाई, और उसको लेके एसएलबी ने तैयारी की है और उसकी स्टोरी भी नहीं लिखी जा रही क्योंकि वो टाइटल को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थे, 2 प्रोड्यूसरों में होता ही है अक्सर ऐसा। एसएलबी तैयारी कर रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद उसकी कहानी भी लिख रहे हैं नए सिरे से, और जो है उसमें अक्षय कुमार ना होते हुए उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा होंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों। तो देखना होगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कैसा परफॉर्म करते हैं इस फिल्म में, जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक जानवी कपूर के साथ फिल्म रिलीज़ होने वाली है अभी 2 दिन बाद ही, आई थिंक कल ही, 2 दिन बाद नहीं, कल 29 है, 29 सितंबर। और एक बायोपिक बनने की बात चल रही है फ़िलहाल, बायोपिक मीना कुमारी जी की, जो कि एक बहुत ही अपने वक्त की मशहूर और कामयाब हीरोइन रही हैं। उनकी अदाकारी के सब कायल थे उस दौर में, तो उनका नाम ही फिल्म की हिट की गारंटी हुआ करता था। काफ़ी अच्छी फिल्में की हैं उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, चाहे वो दिलीप कुमार हों या राजेंद्र कुमार हों या बाद में आए धर्मेंद्र हों, ऐसे कई आर्टिस्टों के साथ उनकी बड़ी बड़ी हिट फिल्में हैं। तो उनकी बायोपिक को लेकर चल रही थी बात, पहले कायरा आडवाणी आने वाली थी, मगर कायरा आडवाणी जब से मम्मी बनी है तब से अब उनका इस फिल्म में आना शायद मुश्किल है। अब वो ये रोल नहीं कर पाएंगी, या एबल तो हैं, वो अच्छी आर्टिस्ट हैं, मगर खैर जो उनका ऑरा है मीना कुमारी का वो कोई टच नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत अच्छी आर्टिस्ट चाहिए। और इसी बीच सुनने में आया था कि कृति सेनन को उस फिल्म के लिए लिया जाना है, मगर इसी बीच प्रीति डिमरी ने एक बयान दिया है कि आई लव मीना कुमारी को हर कोई मोहब्बत करता है, फिल्म पाने के लिए तो करने लग ही जाता है। ऐसा तो देखा आ रहा है कि मुझे अगर दिलीप कुमार पसंद है तो पसंद है, ठीक है, अगर कोई फिल्म की बात चलती है तो मैं फटाक से कह दूंगा देवानंद मेरा फेवरेट हीरो है, क्योंकि फ़िल्म देवानंद से रिलेटेड हो तो उस फिल्म को हासिल करने के लिए कोई भी कुछ भी, और हीरोइन होगा तो आपको पता ही है, जैसा KRK और काफ़ी हीरोइनें खुद कह चुकी हैं कि फ़िल्म पाने के लिए उनको किस हद तक गिरना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या अनचाही शर्तें होती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर है, बॉलीवुड है, ऐसा सब चलता है, गिव एंड टेक की लाइफ चलती है उसमें। तो दोस्तों उसके लिए प्रीति डिमरी ने कहा है कि अगर मुझे वो फिल्म करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब देखते हैं प्रोड्यूसर की बात कहाँ जाके बनती है, कौन हीरोइन कैसे फ़िल्म हासिल करती है। अभी इसी बात पे कृति सेनन ने भी कहा था कि फ़िल्म हासिल करने के लिए हीरोइन को पता नहीं क्या क्या कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों एक और वो पार्ट 2 की बात चल रही है, तो एक और मैं बता ही दूँ कि बदलापुर 2 की भी तैयारी चालू है। वरुण धवन इस बार कमबैक स्टाइल में काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं। लास्ट उनकी फ़िल्म थी जो कि एक साउथ फिल्म से इंस्पायर थी, बहुत ही सुपर फ्लॉप हुई थी, और उसमें पुलिस वाले का एक रोल कर रहे थे और वो फिल्म नहीं चली थी। तो दोस्तों ये है बदलापुर 2 के लिए वरुण धवन ने तैयारी कर ली है अच्छी सी, और उनकी आने वाली कुछ फिल्में भी बहुत अच्छी हैं। इसी बीच डेविड धवन ने भी एक फ़िल्म का अनाउंस किया है, नाम उसका अनटाइटल है अभी, और वरुण धवन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बॉर्डर को लेकर भी वो चर्चा में थे। बॉर्डर की जब शूटिंग कंप्लीट उन्होंने कर ली थी बॉर्डर 2 की, तो उन्होंने केक वेक काटा था। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जब दिलजीत दोसांझ ने कंप्लीट किया, पहले शायद दिलजीत दोसांझ ने कंप्लीट किया था अपना शेड्यूल, और उन्होंने शूटिंग ख़त्म होने के बाद में केक काट कर सेलिब्रेट किया था, उसी तर्ज पर वरुण धवन ने किया था। और भी फिल्म का प्रमोशन भी हो जाता है, इसी बहाने खबर भी मिल जाती है, हीरो या फिल्म दोनों लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो वरुण धवन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी 2-3 अच्छी फिल्में आने वाली हैं। फ़िलहाल काम चालू है, उनका शूट चल ही रहा है, और भेड़िया 2 की भी तैयारी कर रहे हैं दिनेश विजन के साथ, शायद वो जल्दी ही फ्लोर पर आ जाएं।
इसी बीच दोस्तों, जब सीक्वल पे सीक्वल बनी रहे तो एकता कपूर क्यों पीछे रहेंगी। एकता कपूर जानी जाती हैं फीमेल कांतिशा के नाम से, उनको के हमेशा एड्रेस करते हैं, क्योंकि कांतिलाल शाह जो थे एक डायरेक्टर अभी भी हैं इंडस्ट्री में, मगर काम नहीं कर रहे हैं, शायद कम कर रहे हों, जिन्होंने मिथुन को लेके काफ़ी फिल्में बनाई थी जब मिथुन का दौर बिल्कुल डाउनफॉल पे था। और उस वक्त मिथुन काफ़ी लो बजट की फिल्में कर रहे थे। उस वक्त कांतिलाल नहीं, कुछ और नाम था, खैर हाँ कांतिलाल ही करके हैं, कांतिलाल शाह हैं या पता नहीं क्या हैं। तो वो लो बजट की फिल्में बनाते थे और फिर बी ग्रेड की फिल्में बनाने लगे, बहुत ही मतलब बी ग्रेड, बिल्कुल ही मतलब उसमें इंटीमेट सीन हुआ करते थे, वल्गर शॉट हुआ करते थे, स्टोरी भी कुछ इसी तरह चलती थी उनकी फिल्मों की। तो उसी को कोट करते हुए जो है के हमारे क्रिटिक हैं, जो कहते हैं एकता कपूर के लिए भी वो उन्हीं की तर्ज पे काम करती हैं, काफ़ी बोल्ड कंटेंट बनाती हैं। रागिनी MMF 1 और 2, MMS 1 और 2 बनाई थी उन्होंने, और अभी ये 3 एक और लेके आ रहे हैं। तो उसमें जो है रागिनी MMS में इस बार तमन्ना भाटिया को लिया गया है। फ़िलहाल तमन्ना भाटिया खूब छाई हुई हैं, खूब एक्सपोज कर रही हैं, उनके डांस नंबर काफ़ी हिट हो रहे हैं और काफ़ी वेब सीरीज़ भी आई हैं उनकी एक दो, जिसमें विजय के साथ उन्होंने काफ़ी इंटीमेट सीन दिए थे। उसको देखते हुए शायद एकता कपूर ने उसको फाइनलाइज़ किया है। और तमन्ना भाटिया फ़िलहाल काफ़ी फिल्में कर रही हैं, और उनकी एक फ़िल्म अजय देवगन के साथ भी आ रही है, रेंजर्स कर रही हैं, और जॉन अब्राहम के साथ एक फ़िल्म आ रही है जो रोहित शेट्टी बना रहे हैं। 1 करके एक फ़िल्म है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आने वाली है, अनीस बज़मी के साथ भी उनकी बात हो चुकी है। नो एंट्री का सीक्वल जो है उसमें वो आने वाली हैं। तमन्ना भाटिया काफ़ी हंगामा मचा रही हैं फ़िलहाल, उनके गाने तो वायरल हुए ही हैं, मगर आने वाले वक्त में उनकी फ़िल्में भी 2026 में खूब देखने को मिलेंगी हमें। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और ख़बर ये है आप लोगों के लिए कि अल्लू अर्जुन ट्रिपल रोल कर रहे हैं अपनी आने वाली फ़िल्म में, जो कि 800-900 करोड़ तक उसका बजट जाने वाला है, जिसको इटली बना रहे हैं, आप लोग सुने होंगे उसके बारे में। तो दीपिका ने जो टाइम टेबल को लेकर एक जो बयान दिए थे, और संदीप वांगारेड्डी की फ़िल्म छोड़ दी थी उन्होंने, और इटली के साथ ये फ़िल्म करने को राज़ी हुई है। 100 दिन का उन्होंने शूटिंग शेड्यूल दिया है उनको, मतलब 100 दिन का टाइम दिया है एक साथ, इतना लंबा टाइम। और इस फिल्म में और जुड़ते जा रहे हैं कलाकार एक के बाद एक। इटली पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं, उसका बजट भी काफ़ी टॉप पे जाने वाला है। 700-800 करोड़ या 900 करोड़ तक अगर फिल्म जाती है तो सोचो उसकी रिकवरी कितनी मुश्किल होगी, और क्या उस फिल्म में इतना दम होगा कि वो इतना बिज़नेस कर पाएगी। बनाने वालों की हिम्मत है, दाद देनी पड़ेगी। और अभी उसका शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिन में। और दोस्तों, एक और ख़बर है, श्री राम राघवन की एक फ़िल्म है 21, वो आ रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन के नातिन हैं अगस्त्य नंदा, जिन्होंने एक फ़िल्म आई थी उनकी नेटफ्लिक्स पे आर्चिस करके, जिसमें सुहाना खान और काफ़ी नेपोकिड्स थे, वो भी थे उसमें। लुक वाइज अच्छे हैं, मगर एक्टिंग वाइज वो फिल्म अच्छी नहीं लगी थी लोगों को, और बहुत ही बुरी डिसास्टर हुई थी। OTT पे नहीं चल पाई, सोचो फिर क्या बात है उस फिल्म की। और मैं भी उस फिल्म को देखने बैठा था दोस्तों, आधी देख के मैंने भी छोड़ दी थी। वो बर्दाश्त करना ही मुश्किल था उस फिल्म को, पता नहीं क्या सोच के बना देते हैं कुछ लोग ऐसे फिल्म। तो दोस्तों, ये अगस्त्य नंदा की जो फिल्म है वो पहले 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली थी, मगर उसका टाइम कुछ आगे खिसका दिया है, क्योंकि उसी दिन 2 अक्टूबर को कांतारा भी रिलीज़ हो रही है, कांतारा 2 मीन्स आई थिंक, और सनी संस्कारी भी आ रही है अपने वरुण भैया की। तो इन दोनों फिल्मों की वजह से जो है इसको आगे खिसकाया है, 7 नवंबर उसकी डेट कर दी है। लेकिन नवंबर को भी फिल्म सोलो रिलीज़ नहीं है, उस दिन भी एक नेपोकिड्स की फिल्म आ रही है। नेपोकिड्स है आमिर खान के बेटे जुनैद, जो कि एक फ़िल्म उनकी आ चुकी है, सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी, उसमें ठीक ठाक लगे थे वो, मगर फिल्म तो रद्दी के भाव गई। और अब जो है उनकी वो काफ़ी हाई बजट की फ़िल्म है, काफ़ी तो नहीं कहा जाएगा, मगर उनके हिसाब से वो फिल्म हाई बजट की है, 100 करोड़ के आसपास की फ़िल्म है वो। तो वो जो है आने वाली है 7 नवंबर को ही। तो दोनों नेपोकिड्स की जंग देखी जाएगी उसमें। पल्लवी साई भी हैं उसमें जुनैद के साथ, दोनों का क्लैश होगा, नेपोकिड्स का क्लैश होगा दोनों फिल्मों के साथ। तो दोस्तों, ये अपडेट है। और इसी बीच एक खबर ये भी है कि एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है, एक छोटी मोटी फिल्म लव इन वियतनाम करके है,
उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, रिलीज़ हुआ है। तो अभी एक जाने माने डायरेक्टर हमारे प्रकाश झा, जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, राजनीति, सत्याग्रह, गंगाजल, मृत्युदंड, ऐसी नामचीन फिल्में जो उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छी गई थी वो फिल्में। और एक्टिंग भी करते हैं, कभी कभी उनको शौक़ होता है। कि तापसी पन्नू की एक फ़िल्म आई थी, उसमें उन्होंने एक अच्छा अहम किरदार निभाया था। और भी कुछ फिल्में हैं, मगर वो लास्ट उनकी वेब सीरीज़ से हिट है आश्रम, जो हर कोई जानता होगा अभी का बंदा। तो आश्रम से उन्होंने बॉबी देओल को नई जान फूँक दी थी उनके एक्टिंग कैरियर के लिए। वो एक फ़िल्म बना रहे हैं, वापस एक आ रहे हैं, जिसमें कोई नामचीन आर्टिस्ट नहीं है, जिसका नाम है जन आदेश। और उसमें लीड रोल कर रहे हैं पाताल लोक के एक एक्टर हैं, इश्वाक सिंह ऐसा कुछ नाम है उनका, और तुषार कपूर हैं दूसरे रोल में। तो यही दो नाम ऐसे हैं जो पब्लिक शायद उनको जानती होगी, और वो तैयारी चालू है। और कोई बड़ा नामचीन उन्होंने नहीं लिया, उनका नाम ही काफ़ी, क्योंकि ये प्रकाश झा ये बात समझ चुके होंगे, सीनियर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनको ये बात भली भांति मालूम है कि बड़े आर्टिस्टों को लेकर फिल्म का बजट हाई फाई जाएगा, चले ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। पब्लिक को एक चीज़ समझ में आती है, फिल्म का सब्जेक्ट, आर्टिस्ट कोई भी हो। मैंने कई साउथ के ऐसे फिल्में देखी हैं जिनमें आर्टिस्ट इतने खूबसूरत या खूबसूरत लोकेशन नहीं थी, मगर फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी प्यारी लगती है, इतनी स्टोरी मायने रखती है कि हम उसको देखते रहते हैं। कई फिल्म मैंने OTT पे देखी है ऐसी, जो कि देखने में मज़ा आता है। दोस्तों आप लोग भी देखिएगा, काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलते हैं उस पर। और दोस्तों इसी के साथ एक और ख़बर ये है कि सलीना जेटली, अपने वक्त की जानी मानी एक्ट्रेस, जिन्होंने डेब्यू किया था फ़िरोज़ खान के डायरेक्शन में बनी जानशीन के साथ, उसमें उनके हीरो थे फ़रदीन खान। काफ़ी उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में की जो वायरल भी हुई, अपने वक्त में काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मानी जाती थी। ब्यूटीफुल तो अभी भी हैं वो। और अचानक ही वो फिर शादी करके शिफ्ट हो गई, एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ उन्होंने शादी की थी। किस्मत से मैं भी फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मगर शायद उस लेवल का नहीं हूँ कि कोई हीरोइन मुझे पसंद करके मुझसे शादी कर ले। जस्ट जोक, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है, मगर हुआ तो खैर सोच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों खबर ये है कि सलीना जेटली ने पहले ही बार जब शादी के बाद माँ बनी थी, तो उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था, दोनों ही लड़के थे, हेल्दी वेल्दी हैं। और सेकंड टाइम भी उन्होंने ट्विंस को ही जन्म दिया है। तो जन्म दोनों बार ट्विंस को दिया, लेकिन इस बार जो है उनके एक बच्चे की तबीयत कुछ नासाज रही और कुछ वक्त बाद उसका इंतकाल हो गया। तो बड़ी दुख की बात है, तो हम उसके लिए उनका दुख में साथ देते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारी तरफ से। दर्शकों आप भी कीजिएगा, उनका ज़हनी माहौल, दिली माहौल अच्छा बना रहे, क्योंकि एक औलाद को खोना कितना दुखदायक होता है वो काफ़ी लोग जानते होंगे इस बात को। तो दोस्तों ये खबर है सलीना के लिए। और दूसरी बात है अनंत महादेवन, जो कि बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं। लास्ट वो वायरल हुए थे जब फिल्म आई थी आमिर खान के प्रोडक्शन की, और उनकी वाइफ ने डायरेक्ट की थी जियो के साथ मिलके, वो लापता लेडी, जो अभी उसका नाम फिर वायरल हो रहा है। कपिल सिब्बल ने नाम लिया था कि लापता लेडी तो हम जानते हैं एक फ़िल्म है, मगर लापता राष्ट्रपति एक नई बात है, जो कि हमारे जगदीश धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति थे, इस्तीफ़ा देने के बाद से वो लापता हैं। अभी तक उनका कोई पता नहीं है कहाँ है, किस हाल में है, ऐसा चल रहा है। तो उस पर काफ़ी तंज कसे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और होना भी चाहिए। दोस्तों एक जानी मानी हस्ती देश की अगर इस्तीफ़ा देने के बाद लापता है, कोई पब्लिक कॉन्टेक्ट में नहीं है वो, तो ये सोचने की बात है और उनको पब्लिक के सामने आना चाहिए। और नहीं आते किसी भी वजह से गवर्नमेंट को या दूसरे लोगों को उसको सामने लाना चाहिए, ताकि देश के सामने सच्चाई आए और ये पता चले कि किस कंडीशन में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। वाकई उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने रीज़न तो यही बताया था इस्तीफ़े में। और बीच में खबर आई थी इस्तीफ़े को लेकर भी, कुछ वो जो ITR लगाते हैं, तो राष्ट्रपति से उस दिन उनकी 21 आई थिंक जुलाई की बात है, 21-22 जुलाई की, तो उस दिन उनकी कोई ऐसी मुलाकात राष्ट्रपति से नहीं हुई थी। तो इससे ये जाहिर भी किया गया विपक्षी नेताओं द्वारा कि इस्तीफ़ा हुआ भी या नहीं, मगर ये जाहिर है कि नेक्स्ट मंथ इलेक्शन हो रहे हैं उपराष्ट्रपति के,
उसके दोनों तरफ से कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो चुके हैं दोस्तों। तो ये खैर नेतागिरी वाली बातें हैं, मगर देश से कनेक्टेड एक बड़ी खबर है, तो मैंने आपको बातों बातों में याद आया तो बता दिया। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों ये कैंपेन चलना चाहिए कि जगदीश धनखड़ पब्लिक के सामने आएँ और अपनी सेहत और अपने बारे में बताएं, ताकि हमें सही बात मालूम पड़े। तो दोस्तों यही बात थी, अनंत महादेवन की बात कर रहा था मैं, लीक साइड के चला गया। तो उनके डायरेक्शन में बनी एक फ़िल्म काफ़ी टाइम से रेडी है, आई थिंक 22 से रेडी है, जिसमें लीड रोल में नाना पाटेकर हैं। द कन्फेशन करके ये फ़िल्म है। केरला के एक प्रिस्ट पे आधारित ये स्टोरी है, उनके हाथों एक मर्डर हो जाता है, एक वीडियो का मर्डर हो जाता है, ऐसी कुछ स्टोरी है दोस्तों। इसका गोवा में अच्छे स्केल पे शूट भी हुआ था और काफ़ी अच्छे लोकेशंस पे शूट की गई पिक्चर है ये, और 3 साल से अटकी हुई है। तो इस बार अनंत महादेवन तैयार हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए पूरी तरह से, और शायद अगले दिसंबर में ये फ़िल्म जो है आप लोगों के सामने आ सकती है, बहुत जल्द इसी साल मतलब रिलीज़ हो सकती है। तो यही खबर है। और एक बात है पहले अनंत महादेवन के लिए ही, कि अनंत महादेवन पहले पत्रकार हुआ करते थे, बॉम्बे पब्लिक सिटी के लिए लिखा करते थे, फिर वो एक्टर बने। टीपू सुल्तान में उनका एक अहम किरदार था पंडित पूर्णैया का, जो मुझे बहुत पसंद आता था, मैं उस वक्त देखा करता था। और टीपू सुल्तान बहुत अच्छा सीरियल था दोस्तों, अभी भी यूट्यूब पे और कुछ साइट्स पे, कुछ OTT साइट पे होगा ये सीरियल, आप लोग देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। संजय खान ने डायरेक्शन किया था और मेन लीड भी शायद उन्होंने ही किया था, तो बहुत अच्छा मेन लीड उन्होंने किया था शायद, क्या कंफर्म ही है, डायरेक्शन भी उनका ही था। बहुत अच्छा सीरियल था वो, अपने ज़माने का टॉप मोस्ट सीरियल। तो दोस्तों उसी के साथ है रोमियो का फाइनल शेड्यूल स्पेन में चल रहा है। लास्ट मैंने बताया था कि टिप्टी डिमरी के बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच गए थे। इस फिल्म से खबर है कि ऑलमोस्ट उसका शेड्यूल जो है विशाल भारद्वाज डायरेक्टर ने फिल्म के कंप्लीट कर लिया है, जिसमें शाहिद कपूर हैं, तृप्ति डिमरी हैं, नाना पाटेकर हैं और रणदीप हुड्डा भी हैं अहम रोल में। प्रोड्यूसर साजिद नडियाद वाले हैं इस फिल्म के। बीच में विशाल भारद्वाज ने कहा था कि मैं इस फिल्म में तमन्ना भाटिया को भी एक अहम रोल में ले रहा हूँ, या शायद आइटम नंबर में ले रहे होंगे, किस लिए लिया था पता नहीं, मगर उन्होंने ये बयान ज़रूर दिया था, बताया था। लेकिन अगर इसका शेड्यूल कंप्लीट हो रहा है तो तमन्ना भाटिया के शूट का क्या हुआ दोस्तों, ये हमें अभी तक पता नहीं चला। शूट हो चुका है या होने वाला है या क्या है। खैर इस फिल्म की रिलीज़ डेट भी कंफर्म हो चुकी है 5 दिसंबर, जो कि उसी दिन राजा साहब भी आलू अर्जुन की फ़िल्म, जो कि वो भी हाई फाई बजट की फ़िल्म है, वो रिलीज़ हो रही है। और दूसरी हो रही है रणवीर सिंह की धुरंधर, जो कि बहुत वो भी एक लाइमलाइट में बनी हुई है फिल्म। इस पर डिपेंड करता है रणवीर सिंह का करियर। अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो शायद डॉन 3 पोस्टपोन हो जाएगी फिर एक बार। तो दोस्तों देखना होगा ये फिल्म कैसी है। वही स्टोरी है, पाकिस्तान जाना है और अपने दुश्मनों को मारना है, ऐसी कुछ स्टोरी है शायद। लेकिन उसके विजुअल जो आ रहे हैं, जो वीडियो लीक या फ़ोटोज़ जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। देखना होगा ये फ़िल्म कैसी बनी है। और दोस्तों एक और ख़बर है अनुराग कश्यप के हवाले से। अनुराग कश्यप जो कुछ भी बोलने में माहिर हैं, कभी भी किसी को भी कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी बॉलीवुड छोड़ के साउथ चले आते हैं, बोले मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, फिर करने लग जाते हैं। कभी उनकी हिंदी फिल्म आने वाली है अभी, तो ये निशानची करके एक फ़िल्म है उनकी जो आने वाली है। पहले तो मना कर चुके थे, हो सकता है पहले बन चुकी हो, कुछ काम बाकी और अब वो रिलीज़ हो रही है। उन्होंने कहा एक फ़िल्म बन रही है AI टेक्निक से, चिरंजीवी हनुमान, विजय सुब्रमण्यम करके हैं जो बना रहे हैं ये फ़िल्म। तो उनको लेके उन्होंने काफ़ी उल्टी सीधी बात की है कि इससे क्रिएटिविटी मर जाएगी और ये AI के ज़रिए फ़िल्म बन रही है। तो दोस्तों एनिमेशन फिल्में भी कई बन चुकी हैं, कई चलती आ रही हैं। टेक्निक के अगेंस्ट हमें कभी नहीं जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होती रहती है आए दिन। पहले VHS चला करती थी, कैसेटें चला करती थी ऑडियो, तो अब देखो उसके बाद फिर डेवलपमेंट आया, CD आई, DVD आई और VCR गायब भी हो गए। पहले VCD चलते थे उसके पहले, और टेप रिकॉर्डर चला करते थे, वो सब बंद हो गए थे दोस्तों। अभी YouTube चलता है, मोबाइल पे नेट यूज़ करो आप, YouTube पे हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाती है। आप सर्च करते हैं वो सब मिल जाता है कंटेंट। गाने भी लोग वहीं सुनते हैं, Spotify ये वो सब ऐसे चैनल हैं सॉन्ग सुनने के लिए भी। तो ये अनुराग कश्यप की बहुत गलत बात है, किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा कह देते हैं और बड़े बैड वर्ड यूज़ करते हैं, तो उनको सुधरना चाहिए। ये बात और है कि गैंग ऑफ वसेपुर उन्होंने बहुत अच्छी डायरेक्ट की थी। इसके बाद कुछ फिल्में ऐसी घटिया भी डायरेक्ट की। वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है कुछ फिल्मों में।
तो दोस्तों उन्हें अपनी ज़ुबान पे लगाम देनी चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हम तो यही उनको एडवाइस देंगे और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। टेक्निक को लेकर फिल्में बनती रहती हैं दोस्तों। अभी जैसे एनिमेशन फिल्म एक नरसिम्हा आई है, महाअवतार नरसिम्हा करके, जो विष्णु भगवान पे एक कैरेक्टर पे आधारित एक इनकी स्टोरी है। बहुत अच्छी चल रही है, वो काफ़ी बिजनेस कर रही है। ये लास्ट कल परसों तक उसका बिज़नेस मैंने देखा था 250 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो दोस्तों अच्छी चली है। अब तो वो फिल्म अपने एंडिंग पोजीशन पे है। और ऐसे ही रजनीकांत की फिल्म कुली भी एंडिंग पोजीशन पे है। फिल्म अभी रोज़ का 1-8 करोड़ का बिज़नेस कर रही है। मगर इसी बीच उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि मेरी फिल्म को ए सर्टिफिकेट गलत दिया गया है, AU सर्टिफिकेट शायद दिया गया उनकी फ़िल्म को। उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गए हैं और बहुत लेट गए हैं देखा जाए तो। उसकी वजह होगी शायद जब रिलीज़ डेट कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद कोई अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, और उन्होंने रिलीज़ कर दी। उसके बाद ये इस सर्टिफिकेट को लेकर लड़ रहे हैं। पहले तो उसको हुआ करता था कि मद्रास जाकर भी लोग सर्टिफिकेट लिया करते थे। अगर यहाँ बॉम्बे इंडस्ट्री से उनको सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत या कोई वजह होती थी तो पहले मद्रास फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी लाइमलाइट में हुआ करती थी और वहाँ का सर्टिफिकेट माना जाता था, लेकिन फिर वो बंद हो गया दोस्तों। तो ये विवाद चल रहा है। मार्को करके फिल्म थी, उसके सर्टिफिकेट को लेकर भी बातें थी कि भाई ये इतनी हाई फाई जो उसमें मार काट थी, एक्शन सीक्वेंस थे, उस वजह से। तो ऐसा दोस्तों रवैया सेंसर बोर्ड का अक्सर पब्लिक को भी अटपटा दिखता है। जिस फिल्म को ये सर्टिफिकेट देना चाहिए उसको नहीं देते हैं, जिसको नहीं देना चाहिए उसको दे देते हैं। कई बार ऐसी बातें आती हैं। जैसे अभी एक योगी जी के ऊपर बनी फिल्म अजय अनटोल्ड स्टोरी आ रही थी, उसको लेके काफ़ी कट्स लगे थे। निर्माता और CB जो बोर्ड है, सेंसर बोर्ड, उसके बीच काफ़ी कहासुनी हुई। फिर बात नहीं बनी तो ये कोर्ट में गए प्रोड्यूसर डायरेक्टर और वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए, डिसीज़न लेके आए कि इस फिल्म को बिना कट के रिलीज़ किया जाए और उसे रिलीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों एक यूट्यूबर हैं, पता नहीं कौन, मुझे उनका मालूम नहीं पड़ा, लेकिन एक नामचीन प्रोड्यूसर ने उनको धमकी दी है कि आप अपने रिव्यू सोच समझ के किया कीजिए, क्योंकि उनके एक टीज़र रिव्यू की वजह से वो उनका क्लेम है कि उन्होंने बड़ा ही ऐसा रिव्यू किया जिससे उस फिल्म को मतलब उस टीज़र कहें या क्या कहें, क्या बात है, 100 करोड़ का नुकसान हुआ है दोस्तों। शायद उस फिल्म का इतना बजट भी ना हो या हो सकता है उस फिल्म का इतना बिजनेस भी ना हो, मगर क्लेम उन्होंने 100 करोड़ का किया है। नोटिस भेजा है, कोई केस वेस नहीं हुआ है, लीगल नोटिस भेजा है यूट्यूबर को। और वो एक क्रिटिक हैं, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है इस देश में। मगर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में कोई ऐसे वर्ड, ऐसे लफ्ज़ ना निकले जैसे KR के अक्सर करते हैं, बहुत ही उल्टा सीधा पर्सनल भी कई बार चले जाते हैं, वो बोल देते हैं। इस तरह से हमें नहीं बातें करनी चाहिए किसी के लिए भी। फिल्म की बुराई है, कमी है, वो आप बताओ लोगों को, ये फिल्म में ये बुरा है, ये अच्छा है, ये हम लोग एज ए क्रिटिक कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। क्रिटिक की बात पे मुझे ये भी याद आया कि एक फिल्म भी आई थी सनी देओल और दुल्किर तौकीर की, सलमान दुल्किर तौकीर नाम है उनका, साउथ के मम्मूटी के बेटे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी एक फिल्म भी आई थी इसी पे, वो मर्डर करते हैं क्रिटिक्स का। और ये फिल्म शायद प्यासा से कनेक्टेड थी। प्यासा के वक्त शायद ऐसा हुआ था कि लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई थी, क्रिटिक्स ने उसकी बुराई की थी, मगर बाद में ये फिल्म बहुत आगे गई और माइलस्टोन बनी। ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी अदाकारी थी। इसके बाद में गुरुदत्त ने शायद फिल्में बनाना छोड़ दिया था, ऐसा कुछ वाक़या है। उस पर डिटेल जानकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों यही है कि हर किसी को अपनी बात रखने से पहले अपने लफ्ज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। आप ऐसे लफ्ज़ यूज़ करें, ऐसी बातें करें लोगों से कि उनको बुरा ना लगे, उनकी कमियां ज़रूर बताएं अपने वीडियो के ज़रिए या अपनी पोस्ट के ज़रिए या अपनी लैंग्वेज के ज़रिए, मगर किसी को इस तरह पर्सनल नहीं होना चाहिए जैसे कई यूट्यूबर्स हो जाते हैं या कई लोग हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। वही गुजारिश अपनी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पूरा देखा कीजिए। ये लाइन मुझे स्टार्ट में बोलनी चाहिए थी, लास्ट में शायद हो सकता है कई लोग ना सुने, लेकिन ये बात ज़रूर है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए। न्यूज़ आपको पहली हो या लास्ट हो सकता है कौन सी अच्छी मिले। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। ओके बाय।